हाय गाइस, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी कंपटीशन क्लासेस। आज मैंने आपके लिए महत्वपूर्ण 25 क्वेश्चन संविधान से रिलेटेड लेकर के आए हैं, ठीक है ना, जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और चलिए आप बताइए कि 25 क्वेश्चन में से आपको कितने, अगर जो आप प्रिपरेशन करते हो तो आपको कितने क्वेश्चन आते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा का संज्ञा दी गई है? आपका आंसर हो जाएगा प्रस्तावना को। संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया है या दिया था? तो आपको बताना है किस पे? प्रस्तावना पर। जब भी आपसे क्वेश्चन पूछे भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा कहा जाता है तो वह प्रस्तावना हो जाएगा। संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया था तो प्रस्तावना पे दिया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में जनप्रिय संप्रभुता है क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है हम भारत के लोग। कभी भी ऐसे क्वेश्चन आए ना तो फिर आपको आंसर जो होगा हम भारत के लोग ही आपको करना, जो संप्रभुता है क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है हम भारत के लोग। भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है? आपसे भी एग्जाम में बनता है कि भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है। यहाँ राज्य का जो प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होता है। कभी भी अगर जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में ऐसा है कि भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है तो आप ये मान के चलिए कि यहाँ का जो राज्य का जो प्रमुख होता है उसको निर्धारित समय के लिए निर्वाचित किया जाता है, ठीक है। वंशानुगत नहीं होकर के एक समय के लिए, पार्टिकुलर समय के लिए 5 साल या 6 साल के लिए उसको क्या किया जाता है? निर्वाचित किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत है एक, अगर जो कभी भी ऐसे मिले तो भारत को हम एक के नाम से जानते हैं जिसका नाम क्या है? धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। भारत एक प्रकार का क्या है? धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के नाम से जाना जाता है। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या है? आपको बताने धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या है? तो इसका मतलब होता है राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना, ठीक है। धर्मनिरपेक्षता का अंतर यही होता है कि राज्य कोई भी एक विशेष धर्म को प्रोत्साहित नहीं करेगा, किसी भी धर्म को स्वीकार नहीं करता। धर्मनिरपेक्षता का मतलब यही होता है। कई बार एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस बने हुए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका मतलब है कि भारतीय राज्य किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है। जो पीछे क्वेश्चन बताया गया ना, जो भारत है एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, लेकिन धर्मनिरपेक्ष राज्य का मतलब यही है यह किसी भी पार्टिकुलर रिलीजन का समर्थन नहीं करता है, यानी किसी भी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है। गणतंत्र होता है, आपको बताने गणतंत्र होता है तो राज्य जहाँ पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से न हो, ठीक है। जैसे आप सेंट्रल एशिया में देखोगे, जैसे दुबई हो गया, सऊदी अरब हो गया, ठीक है। यहाँ पे क्या है? वंशानुगत। लेकिन गणतंत्र वही होता है जहाँ पर अध्यक्ष जो वंशानुगत नहीं होता है। आई होप आपको ये वीडियो ऐसे समझ में आ रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वे दो शब्द कौन है जिनका समावेशन 42वें संविधान संशोधन द्वारा उद्देशिका में किया गया था? आपको बताने हैं। तो ध्यान, 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान की उद्देशिका में जो समावेशन किया वो शब्द कौन थे? समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष। ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है जो आपको जानना चाहिए। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? आपको बताना है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है। तो आपका आंसर हो जाए भारत एक संप्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणराज्य है। आपको ऐसे क्वेश्चन ही जानना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द सेक्युलर का अर्थ है? आपको बताने हैं सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता, ठीक है ना। सेक्युलर का मतलब ये होता है कि सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता, सभी को अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने की और मानने की क्या है? स्वतंत्रता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखित हम भारत के लोग से क्या अर्थ निकलता है? संविधान का निर्माण भारत की जनता द्वारा हुआ है। ये आपको जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ध्यान दिए, भारत का जो संविधान है वो भारतीय जनता के द्वारा हुआ है, इसका तात्पर्य हम भारत के लोग से, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। समाजवाद का अर्थ है सामाजिक न्याय, यानी कि लोगों के न्याय के प्रति इसका अर्थ है समाजवाद का अर्थ। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किस संविधान से ली गई है? कई बार एग्जाम में बना हुआ क्वेश्चन है। आई होप जो वीडियो पहली बार देख रहे हैं उनको अच्छा ही लग रहा होगा। वीडियो को अंत तक देखेंगे तो और मज़ा आने वाला है। 25 क्वेश्चन है, देखना है कि आप संविधान में अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको 25 में से कितने क्वेश्चन आता है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए। तो भारतीय संविधान में समवर्ती सूची
के संविधान से ली गई है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है हम भारत के लोग से। ठीक है, भारत की जो प्रस्तावना शुरू होती है हम भारत के लोग शब्दों से होती है। भारतीय संविधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया है? लोकतांत्रिक गणतंत्र को। भारतीय संविधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया? तो आपका आंसर हो जाएगा लोकतांत्रिक गणतंत्र को अपनाया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किस में निहित है? आंसर हो जाएगा जनता में निहित होती है। भारत की संप्रभुता, एकता तथा अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने तथा उसकी रक्षा करने का प्रावधान किया गया है कहाँ? प्रस्तावना में किया गया है। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लेखित है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लेखित है? आपका आंसर हो जाएगा भारत और इंडिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की संप्रभुता किस में निहित है? तो भारत की जनता में हो जाएगा आंसर, कभी भी ऐसे क्वेश्चन पूछे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया, यानी इसको बन के भारतीय संविधान को बनने में कितने समय लगे? तो आप जानते हैं 2 साल 11 महीने 18 दिन लगते हैं, लेकिन इसको कब अंगीकृत किया, अपनाया गया? तो आपको आंसर हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को। और किस तिथि को भारतीय संविधान लागू किया गया? तो आपका आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन यही है 25 तक, जो देखना है कि जो संविधान के बारे में प्रिपरेशन कर रहे हैं आपकी नॉलेज कितनी है। तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि 25 में से आपका कितना क्वेश्चन था। किस वर्ष भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना? आंसर हो जाएगा 1950 में। संविधान की उद्देशिका में कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? आंसर हो जाएगा 1 बार। भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब किया गया था? ये भी आपका आंसर हो जाएगा 1976 में। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आई होप ये 25 क्वेश्चन जो आपके लिए लेकर के आए थे आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही क्वेश्चन में बार आपके लिए संविधान के अकॉर्डिंग क्वेश्चन हम लेकर के आएंगे, और आप लोग ऐसे ही वीडियो को देखते रहिए और सब्सक्राइब करते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।